तो बॉबी देओल के फैंस के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि ये बॉबी देओल की इस साल आने वाली फिल्म से जुड़ा अपडेट है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @GGM रिएक्ट्स। वैसे आप भी सोच रहे होंगे रोज रोज सेट बदल जाता है, एक दिन प्लेन वॉल आ जाती है, एक दिन एक्रोस्टिक फॉर्म्स के साथ वॉल आ जाती है। कर क्या रहे हैं मनीष शर्मा? तो सर ऐसा है, मैंने आपको बताया था, जैसे आप लोगों से पिछले हफ्ते मेरा आपसे डिस्कशन हुआ था कि नई चीज़ें शुरू करनी है, तो कुछ उसी तैयारी में। वो जो आप देख रहे हैं वो ऑफिस का है, जिस पे भी काम चल रहा है। जब मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ तो फिर मेरी वो वाली प्लेन वॉल आती है, जो कुछ दिन में प्लेन वॉल नहीं रहेगी। और जब मैं घर पे होता हूँ तो ये घर का स्टूडियो है, छोटा सा स्टूडियो सेटअप है, तो यहाँ से मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो खैर, ये एपिसोड है आपका उस फिल्म के बारे में जो इस साल के आखिर में रिलीज होने वाली है। और ये कंगवा नहीं है, कंगवा से जुड़ा अपडेट भी आ गया। कंगवा भी इस साल रिलीज होने वाली है। और इस साल बॉबी देओल की एक और फिल्म रिलीज होने वाली है, वो है पवन कल्याण, जिसके हीरो हैं। और वो फिल्म है तेलुगु फिल्म बेसिकली, लेकिन उसको पैन इंडियन फिल्म आप कह सकते हैं, हरिहर वीरा मल्लू। आज उसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। करीब 1 मिनट 37 सेकंड का टीजर है। और इस टीजर की खास बात है कि फिल्म की झलक दिखाई गई है। फिल्म में क्या होने वाला है कि भाई न्याय की तलवार है, कैसे उस मुगल काल के अंदर आम जनता को हर कोई लूटता था। तो वो लूटते लूटते बात पहुंच गई औरंगजेब तक। और जब औरंगजेब का जिक्र आया तो नजर आए बॉबी देओल। और आमतौर पे हम जब मुगल शासकों के बारे में देखते हैं तो थोड़ा हम स्लो मूवमेंट में देखते हैं हर जगह, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पेस दिखा बॉबी देओल का, और जो उनका लुक दिखा, वो सब आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। और वो जो उसका टीजर है वो आपको मैं शॉर्ट के अंदर दिखाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में शामिल करते ही उसका कॉपीराइट आ जाएगा। तो खैर, ये है वो लुक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बॉबी देओल तेज तर्रार औरंगजेब की तरह यहाँ नजर आ रहे हैं, मुगल शासक औरंगजेब। और उनका सामना करेंगे पवन कल्याण, जो जनता की तरफ से न्याय की तलवार लेकर उतर रहे हैं। और यह भी ऐलान कर दिया गया है कि भाई हरिहर वीरा मल्लू तो सिर्फ पार्ट 1 है, और पार्ट 2 भी आएगा इसका। यानी इतनी बड़ी प्लानिंग है। और बहुत दिनों से गुड न्यूज़ किस लिए कि फिल्म बहुत दिनों से रुकी हुई थी, बहुत महीनों से रुकी हुई थी। और बीच में तो ऐसी खबरें आने लग गई थी कि भाई कहीं फिल्म शेल्फ ना हो गई हो। लेकिन जैसा खबर थी कि पॉलिटिकल वजहों से, चुनाव की वजह से फिल्म को थोड़ा डिले कर दिया गया था। लेकिन अब, क्योंकि जैसा मैंने आपको एपिसोड्स में बताया था कि अब जब चुनाव खत्म होते आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर अब इस फिल्म की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। और टीजर जारी करके इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि भाई फिल्म ठंडे बस्ते में नहीं है, अब फिल्म ऑन ट्रैक है। अब इसकी शूटिंग का काम भी चलना शुरू हो गया है और ये फिल्म तेजी से आगे बढ़ रही है। तो पवन कल्याण इसमें कोहिनूर हीरा चुराते हुए नजर आएंगे और औरंगजेब को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। जो शासकों का अत्याचार था, चाहे वो हैदराबाद के नवाब हों या फिर मुगल शासक हों, तो वो जो अत्याचार होते थे जनता पर, उसके खिलाफ अपनी तलवार लेकर खड़े आएंगे पवन कल्याण। और अगेन इस फिल्म के अंदर औरंगजेब के किरदार में एक विलन के तौर पे बॉबी देओल नजर आने वाले हैं। तो पहले पार्ट का टाइटल स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट रखा गया है। और ये पीरियड ड्रामा फिल्म है जहां पर तलवार की नोक पर न्याय का जो झंडा है वो उठाएंगे पवन कल्याण। और एक योद्धा के तौर पे उनका किरदार है। और मुगलों से लड़ेंगे, नवाबों से लड़ेंगे, जनता पे अत्याचार करने वाले हर शख्स से लड़ेंगे। और बॉबी देओल की इसमें जो झलक है वो हमने आपको बता दी, खास झलक है, सबसे इंटरेस्टिंग है। करीब 200 करोड़ का बजट कहा जा रहा है इस फिल्म का, हालांकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी नहीं है। और बड़ा सेट बनाया गया मुगल सल्तनत को दिखाने के लिए। इसके अलावा निधि अग्रवाल, नूरा फतेही, विक्रमजीत विर्क और नरगिस फाखरी जैसे कलाकार फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म का म्यूजिक RR फिल्म MM किरवानी ने कंपोज किया है। और इसके साथ ही ये वो दूसरी फिल्म होगी जो इस साल रिलीज होगी, तेलुगु फिल्म है। इसके अलावा जो कंगवा फिल्म है, कंगवा फिल्म के अंदर भी बॉबी देओल का लुक सामने आ चुका है, वो हमने आपको बताया, वो भी इसी साल रिलीज होने वाली है। हालांकि डेट को लेकर अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, सस्पेंस बना के रखा हुआ है, लेकिन चुनावों के बाद उस डेट का ऐलान हो जाएगा, ये भी कंफर्म है। तो पूरे चांस इस बात के हैं कि जो सेकेंड हाफ है आपका, सेकेंड हाफ में बॉबी देओल की दोनों फिल्में बड़े पर्दे पर उतरें और पैन इंडियन फिल्म है। और इसके साथ ही उनकी साउथ के अंदर एंट्री हो जाएगी, दक्कन फतेह करने का उनका जो कोशिश है यहाँ से वो शुरू हो जाएगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि बॉबी देओल का ये जलवा कायम रहे और फिल्में चलें। और अब तो वो बहुत चुन के फिल्में कर रहे हैं, बहुत संभल के फिल्में कर रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर्स कर रहे हैं जहाँ पर उनको कोई चैलेंज तो महसूस हो। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं बॉबी देओल के लिए और आप सब फैंस के लिए भी। ये गुड न्यूज़, कम से कम साल की 2 फिल्में तो कंफर्म हो गई जो इस साल आ रही हैं। नमस्कार।